दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ बरहामपुर पंचायत में बिहार के चर्चित विधायक, मखदुमपुर विधानसभा से आने वाले और बहुजनों की आवाज कहे जाने वाले सतीश दास जी हमारे साथ हैं। और आज तेजस्वी यादव के विधानसभा में लगातार दौरा कर रहे हैं। लगातार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं। कैसा लग रहा है राघोपुर में आके, ये बताइए। राघोपुर की धरती को पहले सलाम करते हैं। ऐतिहासिक धरती है और राघोपुर पूरे बिहार को रोशनी देने जा रही है। पूरा बिहार राघोपुर की तरफ ताक रहा है कि हम तो विधायक चुनेंगे, लेकिन राघोपुर ही एक ऐसी धरती है कि जहां विधायक और मुख्यमंत्री दोनों चुना जाए। तो राघोपुर की धरती अपने आप में एक महान धरती है और राघोपुर से ही चिंगारी निकलेगी जो बिहार में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लौ को पूरे बिहार तक पहुंचाने का। जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं राघोपुर विधानसभा में, तो कैसा फीडबैक मिल रहा जनता बदलाव चाह रही है। जनता नीतीश कुमार जी के 20 साल के कुशासन से परेशान है। भय, भ्रष्टाचार, भूख से लोग परेशान हैं। लोग के अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में परेशानी हो रही है। अभी एक गांव में थे, वहाँ एक महिला आकर के हमसे बोली कि ऐसा कैसा राज है कि शादी हुआ 1 महीने बाद मेरे पति पीठ पे बैग टांग करके कमाने चले गए और 1 साल से हम और पति एक दूसरे से अलग हैं और फोन पर ही हम लोग हेलो हेलो करते हैं। तो ऐसा कम से कम ऐसा व्यवस्था दीजिए कि हमारा पति, हमारा परिवार, हम एक साथ रह सके। माता पिता, बूढ़े माता पिता, बहन राह ताक रही हैं। तो इसलिए ये जो पलायन, देश का सबसे बड़ा पलायन वाला जो राज है, जो आज पलायन सबसे बड़ा अभिशाप है बिहार के लिए, इस पलायन से बिहार को जब तक नहीं निकालेंगे, बिहार खुशहाल नहीं बनेगा। बिहार पूरे देश और दुनिया में सबसे सस्ता लेबर वाला मुख्यमंत्री जी ने काम किया कि भाई उन्होंने दशरथ मांझी कौशल विकास केंद्र खोला। वहां से देश का सबसे सस्ता लेबर यदि कहीं चाहिए तो बिहार लोग आते हैं। यहाँ से लेबर ट्रक में, ट्रेन में भर भर के लेकर के जाते हैं। अभी छठ पूजा का समय है। अभी देखिए पूरे देश में हाहाकार मचा कि इस तरीके से बिहार आने वाली ट्रेनों में 10-10 किलोमीटर तक के लोग लाइन में लगे हैं कि ट्रेन के इंतजार में कि मेरी बारी कब आएगी। तो ये हालात है बिहार के लोगों का। तो बिहार आज सभी मानकों में पिछड़ा है। चाहे एनसीआरबी का डाटा दे तो अपराध में बिहार सबसे नंबर 1 है, दलितों के उत्पीड़न में नंबर 1 है, या फिर पलायन में, भुखमरी में, गरीबी में, कुपोषण में, बच्चों के बौनापन में, ये बिहार सब पूरे देश में सबसे नंबर 1 है। तो इसको पलटने की आवश्यकता है और नीतीश कुमार जी का हम सब लोग सम्मान करते हैं और वह बुजुर्ग हो गए हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उनके लोग ही कहते हैं और उनके समय समय पर जो आचरण जो करते हैं उससे भी परिलक्षित होता है। तो इसलिए बिहार को अब नीतीश कुमार जी से मुक्ति चाहिए और बिहार में एक विजन वाले, एक जोश वाले, एक जिसके पास एक सोच हो, एक नया नौजवान बिहार को मुख्यमंत्री चाहिए। जो तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने उनके साथ काम करके ये साबित किया कि जो काम नीतीश कुमार जी कहते थे कि कहाँ से करेगा, कहाँ से पैसा लाएगा अपने बाप के घर से, लेकिन नीतीश कुमार जी के ही हाथ से उन्होंने 5 लाख नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। है? एक बात बताइए, तेजस्वी यादव का हाल ही का एक योजना है, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। क्या ये पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है। कोई भी नेता, एनडीए के लोग पूछ रहे हैं क्या ये पॉसिबल है? भाई जब हम 2020 में हमारे नेता कह रहे थे कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो वही एनडीए के लोग कह रहे थे कि कहाँ से पैसा लाएगा, बाप के घर से लाएगा। लेकिन जब 17 महीने की सरकार बनी तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। यदि 5 साल की हमारी सरकार रहती तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देने में कामयाब होते। 3.5 लाख अभी भी नौकरी तेजस्वी यादव जी ने प्रक्रियाधीन करके आए थे। तो जो हर एक घर में हमने वादा किया है कि सरकारी नौकरी देने का, इस वादा को तेजस्वी यादव जी ने ऐसी हवा में नहीं फेंका। क्या इसको पूरा आधार किया क्या जा है? वो लोग सकता है। पूछ रहे हैं कि क्या ये आधार 20 है? दिन के अंदर कोई एक अध्यादेश ला करके कानून बनाया जाएगा कि जिन घरों में नौकरी नहीं पहुंची है, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं पहुंची, हाँ नहीं पहुंची है, जैसे जिस घर में नल का जल नहीं पहुंचा है उस घर में पहुंचाना है, जिस घर में बिजली नहीं पहुंची उस घर तक बिजली पहुंचाना है। तो जिस घर तक सरकारी नौकरी नहीं पहुंची है उस घर तक सरकारी नौकरी पहुंचाने के लिए एक अध्यादेश लाया जाएगा और उन्हीं लोगों को वैकेंसी में शामिल होने का मौका मिलेगा और उनको चरणबद्ध तरीके से सरकारी नौकरी 20 महीने में प्रत्येक परिवार में एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। इसका दूसरा चीज जो नियोजन है,
अभी पंचायत में भी आप देखे होंगे कि हर एक वार्ड में सफाई कर्मी बहाल किया गया है। उनको पैसा कितना मिलता है? 3,000 रुपया। यदि हमारी सरकार बने तो जो सरकार जो पैसा भेजती है, मिनिमम जो वेजेज भेजती है 12,000 रुपया, वो 12,000 रुपया यदि उस सफाई कर्मी को डायरेक्ट भेजा जाए तो उस परिवार को राहत होगा कि नहीं होगा? आप किसी ब्लॉक में जाइए, वसुधा केंद्र में जाइए, तो वहां पर आप देखते हैं कि 2,500, 4,000, 5,000, 6,000 रुपया में कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रहे हैं, जबकि उनको सरकार 28,000 रुपया भेजती है। मतलब पैसा जा कहाँ? पैसा बिचौलियों के पास जा रहा है, पैसा ठेकेदारों के पास जा रहा है, पैसा नीतीश कुमार जी के बड़े अफसरों के पास में जा रहा है। इसीलिए बिहार के किसी भी अफसर के यहाँ छापा मारिए, 1,000 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़ रुपया पकड़ा जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगा। इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि नीतीश सरकार में जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हो चुके हैं? ये तो साबित हो रहा है कि भ्रष्टाचार का लेवल पीक पे है। एक जेई, एक स्कूटी के यहाँ 300-300 करोड़ रुपया पकड़ा रहा है, गिनने वाले मशीन बुलाए जा रहे हैं, आधा पैसा तो जला दिया जा रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हो रहा? उसके यहाँ ईडी, इनकम टैक्स का कोई छापा पड़ रहा? लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेट रखते हैं भ्रष्टाचार। तो जीरो टॉलरेंस तो भाई, जीरो टॉलरेंस का तो मामला अभी आया। अभी भाजपा के ही और एनडीए सरकार के ही सलाहकार रहे प्रशांत किशोर जी ने जो आरोप लगाया, उसका तो जवाब देना चाहिए कि भाई कहां से सम्राट चौधरी जी के पास में इतनी संपत्ति आई, कहां से अशोक चौधरी जी के पास में इतनी संपत्ति आई, कहां से उनके पटना जैसे रिहायशी इलाकों में बड़े बड़े प्लॉट खरीदे गए। इन तमाम बातों का तो बिंदुवार जवाब उनको देना चाहिए। तो सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जहां भी हाथ डालिए वहां से भ्रष्टाचार निकल रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार जी अब भ्रष्टाचार पे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी का सृजन का फाइल खुलेगा। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के पास में सृजन घोटाले का फाइल है। जैसे नीतीश कुमार जी एनडीए के भ्रष्टाचार पे बोलेंगे, वो फाइल खुलेगा। बालिका गृह का फाइल है उनके पास में, 71,000 करोड़ रुपए का आपने देखा कि सीएजी का रिपोर्ट है कि भाई वो पैसे का कोई रिपोर्ट आंकड़ा नहीं है, तो पैसा कहाँ गया? वो पैसा सारे इनके अफसर, मंत्री, सेठ, महाजन सब मिलकर के बांटने का काम किए हैं। तो इसके खिलाफ में इस बार बिहार की जनता ने कमर कसा है, और ऐसे भ्रष्ट सरकार के, ऐसे थके सरकार के, ऐसे डिरेल सरकार के, ऐसे चेतनहीन सरकार को उखाड़ करके एक ऊर्जावान मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बनाने का काम। क्या